हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज का जो सेशन होने वाला है वो पावर इंडिसेस और सर्ट्स के ऊपर है। ठीक है, इसकी जो पहली क्लास थी वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है। आज सेकंड क्लास होने वाली है और इसमें हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो एग्जाम में पूछे जाने की उम्मीद है वो क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है x + 1/x इज इक्वल टू √13 देन 3x/x² - 1। इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, क्या है x + 1/x इज इक्वल टू √13 और पूछ क्या रहा है 3x / x² - 1। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि थोड़ा सा ना आपको लॉजिक यहाँ पे लगाना पड़ेगा, चीज़ों को अपने हिसाब से सॉल्व करने की ज़रूरत होगी यहाँ पे, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पर x की वैल्यू ना निकाल के डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे थोड़ा सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे उस चीज़ पे हम फोकस करने वाले हैं। 3x है, अगर हम यहाँ पे x कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा x + 1/x। ठीक है, सॉरी x - 1/x। क्या बचेगा? x - 1/x। ऊपर वाला x नीचे वाला x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 / x - 1/x। अब एक बात बताइए, हमें x + 1/x की वैल्यू पता है, x - 1/x की वैल्यू हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? एक तरीका तो ये है कि a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो फार्मूला लगा के, या a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा जो एक मेन फार्मूला होता है कि अगर कभी भी x + 1/x की वैल्यू कुछ भी दी हो, अगर x + 1/x की वैल्यू n दी होती है तो x - 1/x अगर निकालना है तो √ में n² - 4 यही इसकी वैल्यू होती है। तो x - 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे √ में n² - 4। n की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी क्या है, √ में 13 है। 13 का स्क्वायर - 4 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 13 - 4। और यहाँ पे 13 - 4 यानी कि √9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। जब ये वैल्यू 3 होगी तो ऑब्वियस सी बात है, ये 3x - 1/x की जगह 3, ये वैल्यू कट के कितना आ जाएगा, ये 1 आएगा। 1 थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ये 1 यहाँ पे क्या है, इसका आंसर है। ठीक, तो कुल मिला के हमें क्या करना है, चीज़ों को सिंपल तरीके से सॉल्व करना है और सिंपल तरीके से मतलब इससे ज़्यादा सिंपल आप नहीं कर सकते। ठीक, तो ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है p = 9, q = √17 देन द वैल्यू ऑफ p² - q² रेज़ टू द पावर -1/3। p की वैल्यू यहाँ पे 9 दी है, q दी है √17, p² - q² रेज़ टू द पावर -1/3 पूछ रहा है। p² मतलब 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर मतलब 81 हो गया, 81 माइनस q² √17 का स्क्वायर जब करोगे यू विल गेट 17 मिल जाएगा यहाँ पे, -1/3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो गया और यहाँ पे 64 रेज़ टू द पावर 1/3 हो जाएगा, -1/3। अब यहाँ पे 4 चौका 16 चौका 64 होता है, यानी कि आप लिख सकते हैं 4 की पावर 3। ठीक है, 4 क्यूब होगा, 64 को क्या लिख सकते हो, 4 × 4 × 4 यानी 4 की पावर 3 हो जाएगा, इंटू -1/3 यहाँ पे ऑलरेडी है, ये कट जाएगा, 4 रेज़ टू द पावर -1। हमने ये रूल पढ़ा है कि अगर पावर -1 होता है तो बटे में आके क्या हो जाता है, वो पावर प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो 1/4 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को देख के घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन देखो, इसको समझो, किस तरीके से आसान तरीके से आप कर सकते हो उस पर फोकस करना है। ठीक, इफ़ √3 + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + √3y देन द वैल्यू ऑफ x + y। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, √3 + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + √3y। पूछ क्या रहा है, x + y, x + y यहाँ पे पूछ रहा है। अब क्या किया जा सकता है, सबसे पहले ये स्क्वायर है, आपके पास एक इक्वेशन है, इसको निकालना है, तो हमें कोशिश यही करनी होगी कि इस इक्वेशन से ही हमें x + y मिल जाए। x + y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर, यानी a² यानी कि √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, +b² 1 का स्क्वायर 1 + 2ab 2
इंटू 1 इंटू √3 इज इक्वल टू x प्लस √3y जो है यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देते हैं। बचा क्या है यहाँ पे 3 + 1 4 + 2 √3 इज इक्वल टू x प्लस √3y। अब जितना हम सॉल्व कर सकते थे इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया, एक्स वाई एक तरफ कर लिया, जो नंबर्स थे हमारे पास वो हमने एक तरफ कर लिया। अब क्या कर सकते हैं, अब x प्लस वाई निकालना है। अब हम क्या करें, थोड़ा सा अगर आप इस ध्यान से इस इक्वेशन को देखोगे तो x की जगह क्या है 4 है, √3 तो √3 कॉमन ही है इसमें, और y की जगह है 2, यानी कि x की जगह अगर 4 हो गया, y की जगह 2 हो गया, तो x प्लस वाई कितना होगा भाई, दोनों को जोड़ दो, 6 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, 6 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। यही क्वेश्चन में पूछा था, यही एक ईजी सा क्वेश्चन था, जबकि देखने में ऐसा लग रहा था कि शायद सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन सोल्यूशन आप देख लीजिए, आपके सामने है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है 1/√a माइनस 1/√b इज इक्वल टू 0। 1/√a माइनस 1/√b इज इक्वल टू 0। देन द वैल्यू ऑफ 1/a प्लस 1/b। 1/a प्लस 1/b पूछ रहा है, क्या करें यहाँ पे, क्या किया जा सकता है, यहाँ पे क्या किया जा सकता है। सिंपल सी बात है, अगर आप स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि ए बी निकालना है तो इतना कॉमन सेंस आपको यूज़ करना पड़ेगा कि ए कब आएगा, बी कब आएगा। √a है तो √a का स्क्वायर क्या होता है, a होता है। √b है तो √b का स्क्वायर क्या होता है, b होता है। तो हम अगर एक बार स्क्वायर करके देखें, स्क्वायर कर दे दोनों साइड का, तो देखते हैं कि हमारा काम बन सकता है। अगर हमने स्क्वायर कर लिया तो ये क्या हो गया, 1/√a का स्क्वायर प्लस 1/√b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/√a इंटू 1/√b इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर इज 0। 1/√a का होल स्क्वायर यानी 1/a प्लस 1/b माइनस 2 डिवाइड बाई √ab इज इक्वल टू 0। 1/a प्लस 1/b की वैल्यू पूछ रहा है, माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 2 डिवाइड बाई √ab। अगर आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो यही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो देखने में थोड़े अजीबोगरीब लगते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, छोटे से होते हैं, इतना ज़्यादा लंबा होता भी नहीं है कि सॉल्व करने में भी दिक्कत है, और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं होता है, पर इसको समझने और देखने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ x/y रेज टू द पावर 5a माइनस 3, x/y रेज टू द पावर 5a माइनस 3 इज इक्वल टू y/x रेज टू द पावर 17 माइनस 3a। अब ये चीज़ है, यहाँ पे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है, a का मान पूछ रहा है। अब a का मान निकालने के लिए सबसे पहले आप कंपेयर करोगे दोनों को कि a कैसे निकाल सकते हो। पावर में a है, बाकी और कहीं a है नहीं, एक्स वाई है इधर, वाई एक्स है इधर, ठीक है, पावर में क्या है, a है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पावर को कंपेयर अगर हम कर दें तो क्या होगा, a की वैल्यू निकाली जा सकती है। लेकिन पावर कंपेयर कब होता है, जब बेस सेम होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बेस को सेम करना होगा। बेस सेम करने के लिए अगर ये x/y है, 5a माइनस 3 है, इसको भी हम क्या करें, y/x से x/y के फॉर्म में चेंज कर ले। या तो इसको इसकी तरह कर लो, या तो इसको इसकी तरह कर लो। ठीक है, दोनों जब एक्सचेंज होंगे, ठीक है, x/y बना दो दोनों को, या तो y/x दोनों को बना लो, तभी तो बेस सेम होगा। तो y/x करने के लिए, यानी सॉरी x/y करने के लिए ये क्या हो जाएगा, जब ये उल्टा होगा तो माइनस का साइन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से साइन बदल जाता है। ये होल क्या हो गया, माइनस में हो गया, 17 माइनस 3a। बात समझ में आ गई। क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे a रेज टू द पावर -1 होता है तो 1/a ही तो लिखते हैं, यही तो होता है। तो इसी तरीके से हमने ये चीज़ यहाँ पे करी है। चलिए, अब बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया तो पावर को आप क्या कर दो, कंपेयर कर दो। 5a माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -17 और ये -3a। तो 5a माइनस 3 ब्रैकेट को ओपन, -17 प्लस 3a। अब आप क्या करो, 5a और 3a को इधर ले आओ, 2a इज इक्वल टू -17 प्लस 3, और 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 14, a इज इक्वल टू -7, a इज इक्वल टू -7।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। यही चीज़ क्वेश्चन में पूछी गई थी, कोई बहुत खास क्वेश्चन नहीं था, सही सा क्वेश्चन था और आराम से होने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कैसे करना है। x रेज टू द पावर x प्लस 3 रेज टू द पावर x प्लस 8 इज इक्वल टू 27 रेज टू द पावर 2x प्लस 1। क्या है? 3 रेज टू द पावर x प्लस 8 इज इक्वल टू 27 रेज टू द पावर 2x प्लस 1। अब ऐसी चीज़ों में क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी। हमने जो पहला क्वेश्चन देखा था, मतलब इससे पिछला जो क्वेश्चन देखा था, उनमें हमें क्या करना था, a की वैल्यू निकालनी थी। a पावर में था, इसलिए हमने पावर को क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। और पावर कंपेयर तभी आप कर सकते हो जब बेस सेम हो। यहाँ पे भी सेम चीज़ आपको करनी है कि आपको क्या करना है, बेस को सेम करने के बाद पावर को कंपेयर कर देना है। अब क्या हुआ यहाँ पे, 3 रेज टू द पावर x प्लस 8 है, इसको रहने दो। 27 को आप क्या लिख सकते हो, 3 3 9 27, यानी कि 3 की पावर ये हो जाएगा 3 और ऑलरेडी 2x प्लस 1 यहाँ पे प्रेजेंट है, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब 3 का हो जाएगा गुणा पूरे में, तो 3 दूना 6x हो गया और प्लस 3, बेस सेम हो गया भाई, 3 बेस इधर है 3 इधर है। अब हम क्या कर सकते हैं, पावर को कंपेयर कर सकते हैं। x प्लस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6x प्लस 3। उसके बाद 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 6x माइनस x, तो 5x इज इक्वल टू 5, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, आप देखो यहाँ पे 27 रेज टू द पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 243 रेज टू द पावर 3। अब यहाँ पे पूछ रहा है x की वैल्यू। जैसे ये क्वेश्चन किया है, हम इसी तरीके से x की वैल्यू यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। कैसे? आपको क्या करना होगा, बेस को सेम करना होगा। बेस को सेम करने के लिए अब ये आपको दिमाग खुद लगाना है, बेस कैसे सेम होगा, पावर को कंपेयर कर दोगे और उसके बाद आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। एक वैल्यूज़ दी हैं बहुत, अंडर रूट पावर 4 ऐसे करके आप देख सकते हो यहाँ पे। इसमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना है। इसको सीधा सीधा सा मतलब है कि इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे, ये है भाई यहाँ पे, ये है 3, ये है 6 और ये है 5 रेज टू द पावर 9 और ये पावर हो गया 4, पावर हो गया 4। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है 3 6 5 रेज टू द पावर 9, मतलब सेम चीज़ है और 2 बार इसका मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है। इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहली बात आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अंडर रूट क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है, या इस तरीके से यहाँ पे अगर 4 है किसी भी नंबर के तो इसका मतलब क्या होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आप सिंपल तरीका समझो कि अगर n के बाहर कोई भी वैल्यू है इस तरीके से रूट का साइन लगा के, तो इसके पावर क्या हो जाता है, 1/4 हो जाता है। अगर कुछ भी होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, कुछ भी होगा, अगर अंडर रूट है तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाता है n की पावर। ठीक है, क्यूब रूट है तो क्या हो जाएगा, n की पावर 1/3 हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने समझाई हुई हैं। आप चाहो तो वहाँ पे डिटेल में अगर सारी चीज़ों को देखना है, mn का मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं, बेस सेम हो तो क्या करते हैं, पावर सेम हो तो क्या करते हैं, पावर का गुणा भाग किस तरीके से होता है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मैंने यहाँ पे अपने चैनल पे अपलोड की है, तो आप वहाँ पे वो क्लास जाके देख सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे करना है 5 रेज टू द पावर 9। अब ये है अंडर रूट का साइन, मतलब होता है कि पावर 1/2, 1/2। ठीक, अब 1/2 है इसकी पावर। अब ये क्या हो गया, इसके पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/6 इंटू, ये 5 की पावर 9 ही है ना, 5 की पावर 9, सॉरी ये गड़बड़ हो गई। यहाँ पे क्या है, ये इस तरीके से क्वेश्चन है, 5 रेज टू द पावर 9 ये है, और यहाँ पे अलग अलग से कोई अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट नहीं है, यहाँ पे 6 है। तो क्या करोगे आप, 5 की पावर 9 जो है इसको ऐसे ही रहने दो, ये क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, गुणे फिर ये क्या है, 1/3 हो जाएगा। यही तो मतलब हो गया। अब यहाँ पे पावर ऑलरेडी 4 प्रेजेंट है, इसको हमने ऐसे ही रहने दिया। इसी तरीके से 5 की पावर 9 ऐसे ही रहने दो, ये क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा और ये 1/3 हो जाएगा। पावर 4 क्या होगा, इसी तरीके से रहने दो इसको। अब
नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पे जो चीज़ें कट सकती हैं ना, आप उसको काट दो। यहाँ पे भी पावर है, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या होगा, पावर में इसका गुणा हो जाएगा। पावर की पावर मतलब पावर में उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 5 की पावर 9 इंटू 1/6 इंटू 1/3 इंटू 4 हो जाएगा, इंटू ये बीच में क्या है, कुछ नहीं है यानी इंटू है। 5 की पावर 9 इंटू 1/6 इंटू 1/3 इंटू 4, तो क्या हो गया, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, ठीक, 3 से 3 कट गया, ये 2, यानी कि 5 का स्क्वायर बचा। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा, क्योंकि सारी चीज़ें तो समझो ना इसको कि सारे दोनों तरफ चीज़ें सेम हैं। तो 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर यानी कि 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सेकेंड जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी अच्छा क्वेश्चन है। मैंने हर तरीके के क्वेश्चंस उठाने की कोशिश की है कि हर एक पैटर्न पे आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। x plus root 5 is equal to 5 plus root y and x, y are positive integers, then the value of root x plus y divided by x plus root y is, क्या है यहाँ पे, x plus root 5 is equal to 5 plus root y, वैल्यू पूछ रहा है किसकी, root x plus y डिवाइड बाई x प्लस रूट y, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो ज़रा, आप दिमाग लगाओ यहाँ पे, x प्लस रूट 5 प्लस रूट y पूछ रहा है, कुछ अलग ही दुनिया में चला गया है पूछते हुए। किस तरीके से, रूट x कैसे निकालोगे भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। रूट y कैसे निकालोगे, नहीं समझ में आ रहा। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करो तो भी सॉल्व करने में मुझे लगता है कि शायद काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस फॉर्म में इसको बनाने में। यहाँ पे आपको थोड़ा सा यूज़ करना है दिमाग, क्योंकि ये क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। अगर आप ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस आपके पास क्या है, कुछ 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, रूट 5 आ रहा है और 5 आ रहा है। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर आप कंपेयर कर दो तो x की वैल्यू 5 हो सकती है, y की वैल्यू भी क्या हो सकती है, 5 हो सकती है। रूट y रूट 5x, ठीक है, ये इससे हो गया, ये इससे हो गया, यानी x और y की वैल्यू क्या हो सकती है, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, रूट x प्लस वाई, रूट x मतलब x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है, y की वैल्यू है 5, x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 5 और यहाँ पे अंडर रूट लगा है, तो ये रूट 5 प्लस 5 प्लस रूट 5, ये क्या हो गया, कट जाएगा, वैल्यू आएगी 1, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो यही एक छोटा सा क्वेश्चन था जो कि देखने में ऐसा लग रहा था कि काफ़ी लंबा है और टफ भी है, शायद करना इसको पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन आप देख सकते हो आपके सामने है सोल्यूशन। बिल्कुल 2-3 सेकंड का क्वेश्चन था ये, उससे ज़्यादा टाइम लगना भी नहीं चाहिए इसमें, ऐसे क्वेश्चंस में। तो थोड़ा सा अपना दिमाग खोल के रखना, एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो तो देखना ज़रूर कि इसमें क्या चीज़ें ऐसी दी हुई हैं जिससे आप क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।